काशी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। देवाधिदेव महादेव की अविनाशी नगरी काशी समस्त सृष्टि की प्रकाश मूला है। कहते हैं जो सबको प्रकाशित करे वो है काशी। और श्रावण मास में काशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर कांवड़ में जल लेकर पूजा करने आते हैं। और श्रावण मास में ही भगवान शिव की पूजा की विशेष महत्व होती है। काशी में कई ऐसे शिवालय हैं जो आस्था का केंद्र हैं। भगवान शिव के कई स्वरूप हैं जिनकी पूजा की जाती है। ऐसा ही एक मंदिर है त्रिलोचन महादेव मंदिर। वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अनगिनत मंदिर शहर में मौजूद हैं। काशी प्रदक्षिणा परिधि में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण और पौराणिक मंदिर हैं जहां लोकमानस की अटूट श्रद्धा है। वाराणसी शहर से लगभग 40 किलोमीटर और बाबतपुर हवाई अड्डा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर बसा है त्रिलोचन बाजार। इसी बाजार से सटे पौराणिक कुंड पर स्थित है त्रिलोचन महादेव मंदिर। वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित त्रिलोचन महादेव का उल्लेख शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में मिलता है। जौनपुर जनपद के त्रिलोचन महादेव मंदिर को 84 कोसी काशी प्रदक्षिणा परिधि के अंतर्गत माना जाता है। शर्की शासनकाल के दौरान जौनपुर ने मस्जिद मंदिर निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस काल में मंदिरों की वास्तुकला देखते बनती है। त्रिलोचन महादेव मंदिर भी कलात्मकता का एक बेहतरीन नमूना है। त्रिलोचन महादेव मंदिर का शिवलिंग उत्तर दिशा में झुका हुआ है। शिवलिंग के उत्तर दिशा में झुके होने के बारे में कई तरह की किंवदंती और कहानी लोक जीवन में कही जाती है। ये बहुत पुराना मंदिर है और जैसा कि पुराणों में लिखा गया है, हम सब एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं। हमारे पूजा पाठ याचना करने से भगवान की कृपा होगी तो बहुत कुछ विकास कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। इसी आस्था का विश्वास रखते हुए लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। इससे भीड़ भाड़ बढ़ रही है और भगवान का महात्मा कोई छोटा या बड़ा तो है नहीं। भगवान आज ही हैं, अनंत हैं। देव मानो तो देव, नहीं तो पत्थर की तो मूर्ति है ही। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की किसी ने स्थापना नहीं की है। भगवान शिव स्वयं यहाँ अवतरित हुए हैं। तीसरा नेत्र खोलने के कारण इस शिवलिंग का नाम त्रिलोचन महादेव पड़ा। जौनपुर के त्रिलोचन कस्बे में स्थित त्रिलोचन महादेव के बारे में अनूठी मान्यताएं हैं। त्रिलोचन महादेव मंदिर के अंदर शिवलिंग का जो है वहाँ जो है, इसमें शिवलिंग के अंदर त्रिलोचन, त्रि माने तीन, लोचन माने आँख, तीन नेत्र के साथ हैं। इनका जो है कि आँख, कान, मुंह, नाक, हर चीज़ जो है कि बना हुआ है। और ये कोई बनाया गया नहीं है, ये अपने आप ऐसे ही निकले थे। जैसे यहाँ है वैसे पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आस्था, श्रद्धा और विश्वास की कई गाथाओं को अपने में समेटे हुए है त्रिलोचन महादेव का ये मंदिर। काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु त्रिलोचन महादेव का भी दर्शन करते हैं। वाराणसी और जौनपुर के आसपास के जनपदों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में त्रिलोचन महादेव पहुंचकर पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ के सामने नतमस्तक हो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मंदिर के उत्तर तरफ डीह बाबा का स्थान है, जो भैंसासुर के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण साइड सरकारी प्राथमिक विद्यालय है। मार्केट से सटा हुआ प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। उसके उत्तर राम जानकी माता का मंदिर है। यहाँ सावन मास में जो है हर सोमवार को कम से कम 2000 से लेकर 5000 तक की भीड़ होती है। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ लोग जिस भाव से आते हैं, जो मनोकामना लेकर के आते हैं, वो भगवान के जो है उनकी पूरी होती है।
और महाशिवरात्रि का पर्व आता है तो बहुत विशाल मेला, बीच बीच में भंडारे का कार्यक्रम जन सहयोग के द्वारा किया जाता है। त्रिलोचन महादेव से सटे पूर्व दिशा में स्थित ऐतिहासिक सरोवर का उल्लेख स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि पवित्र सरोवर में स्नान कर भोलेनाथ से जो कुछ भी मांगा जाता है भक्त को वो जरूर मिलता है। ये भी मान्यता है कि पवित्र कुंड में स्नान करने से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। त्रिलोचन महादेव सरोवर में बाहर से पानी आने का कोई मार्ग नहीं है, फिर भी कुंड में हमेशा पानी भरा रहता है। मंदिर के सामने ये सरोवर देख रहे हैं, पिपलाम कुंड के नाम से जाना जाता है, जिनके चारों घाट का अपना अलग अलग महत्व है। ये दूर दराज से लोग करैया चढ़ाते हैं और वो अपनी मन्नतें लाते हैं, भगवान को जो है कढ़ाई चढ़ाते हैं। खाना पीना जो हम लोग साधारणतः कहते हैं उसको कढ़ाई के नाम से देता है कि जो स्थान पर कढ़ाई चढ़ानी है चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, अपनी मान्यताएं जो होती हैं अपना पूर्ण करते हैं। ऐसे तो वर्ष पर्यंत श्रद्धालुओं की आवाजाही त्रिलोचन महादेव मंदिर में होती रहती है, लेकिन शिवरात्रि के दिन और सावन महीने में भीड़ ज्यादा होती है। दोनों प्रमुख अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। कभी यह स्थान जंगल हुआ करता था। भगवान भोलेनाथ के यहाँ अवतरित होने के बाद जब लोगों को पता चला, तब स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना होने लगी। कालांतर में धीरे धीरे यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। भारतीय समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने में मंदिरों की विशेष भूमिका है। त्रिलोचन महादेव मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर हैं। इन छोटे मंदिरों में विभिन्न देवी देवताओं के विग्रह स्थापित हैं। त्रिलोचन महादेव मंदिर का पूरा परिसर आध्यात्मिकता से सराबोर है। मंदिर में एक सुखद अनुभूति होती है। सिंधोरा बाजार से त्रिलोचन महादेव के दर्शन करने आए हैं। दर्शन मिला, बहुत अच्छा लगा दर्शन पाके। त्रिलोचन महादेव सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। हमें भी दर्शन दिए, हमें भी अच्छा लगा उनका दर्शन पाके। बहुत पुराना मंदिर है ये, बहुत पहले से आ रहे हैं बचपन से। अभी तो काफ़ी चेंजेस हो गया है। जैसे पहले सिर्फ यहाँ पे शिव मंदिर था और ये जो छोटी सी तालाब है ये पहले से अच्छे से बना नहीं था, अभी तो काफ़ी ग्रो हो गया है। तो बहुत ये कह सकते हैं कि बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत श्रद्धा है यहाँ के प्रति। सब आते जाते हैं फैमिली से, बहुत दूर दूर से सब यहाँ आते जाते हैं। तो अगर दर्शन वगैरह, बहुत सारी मन्नत भी होती है, जो सब कहते हैं कि यहाँ पे अगर मन्नत मांग लिया जाए तो पूरी होती है। धार्मिक अवसरों पर त्रिलोचन महादेव के भक्तों और श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का शासन प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाता है। पूरे मंदिर परिसर का सुंदरीकरण कराया गया है। ये त्रिलोचन महादेव मंदिर, ऐसा कि आपको बता दी, ये स्कंद पुराण में इस मंदिर का जो है व्याख्यान है और ये स्वयंभू है। आप देखेंगे जो शिवलिंग बना हुआ है उसमें साक्षात शंकर जी का रूप बना हुआ है। आपको बता दें कि ये जो भी श्रद्धालु आते हैं, दान पेटी में जो भी 10, 20, 25, 50 डालते हैं, उसी पैसे से ये कमेटी द्वारा ये सारा नवीनीकरण कराया गया है। और पिछले 2 साल 3 साल में यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। उनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग नवीनीकरण का कार्य बहुत तेज़ी से करा रहे हैं और ये उन्हीं के पैसे से कराया जा रहा है। सरकार द्वारा एक घाट का ही निर्माण कराया गया था, अन्य सारा निर्माण ये कमेटी द्वारा ही कराया जा रहा है। सरोवर के चारों तरफ पक्का घाट एवं सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पास धर्मशाला और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये त्रिलोचन महादेव मंदिर पर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। जैसे कुछ घाट हमारे साथ दक्षिण साइड में घाट डैमेज थे, हमने उनको घाट को ही मंदिर समिति के द्वारा उसको सुंदरीकरण में कराया गया। अभी हम लोगों ने पर्यटन की दृष्टि से मंदिर पर
गंगा मंच बनवाया है, जो कि देव दीपावली पर यहाँ पर गंगा आरती होती है, काशी की तरह एकदम भव्य होती है। और दर्शनार्थी बैठने के लिए हमने हर घाटों पर वो चेयर लगवाया है, जैसे दर्शनार्थी या परिवार के साथ आएँ तो लोग मंदिर पे अपना आकर आराम से बढ़िया से बैठें, अपना भगवान के दरबार में हर हर महादेव को जाप करते रहें। जौनपुर जनपद के त्रिलोचन बाजार का प्रसिद्ध त्रिलोचन महादेव मंदिर आस्था और श्रद्धा के साथ ही आध्यात्मिक सौंदर्य का प्रतीक है। मंदिर परिसर की प्राकृतिक बनावट भक्तों एवं श्रद्धालुओं को एक अलग तरह की अनुभूति कराती है। लोकगीत हमारी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का एक सरल माध्यम है। परिवार में ननद और भाभी का रिश्ता एक सखी का रिश्ता होता है। दोनों अपने अंतःमन की बात एक दूसरे से करती हैं। आइए देखते हैं इस गीत के माध्यम से। कमर के कर धनिया बालू तेज दे बोर नाना दी, तेज दे बोर नाना दी। पातर पियवा तेज लोना जाय छोटी ननदी, पातर पियवा तेज लोना जाय छोटी ननदी, पातर पियवा तेज लोना जाय।
गाब रे गाहनवा बालू तेज दे बोरे नाना दी तेज दे बोरे नाना दी पातर पियवा से जलो ना जाए छोटी नाना दी पातर पियवा से जलो ना जाए छोटी नाना दी पातर पियवा से जलो ना जाए पीपरा के पात अस फुलैया डोले रे नाना दी फुलैया डोले रे नाना दी वैसे डोले दिया रामा छोटी 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 नाना दी वैसे डोले दिया रामा। सावन के महीने में जब महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगा लेती हैं तो ये एक बहुत सुखद अनुभव होता है। आइए देखते हैं इस सुखद अनुभव को इस गीत के माध्यम से। लटूल छी सुलझा क्या बनम मेरे हाथों में मेहंदी लगी लटूल छी सुलझा क्या बनम मेरे हाथों में मेहंदी लगी
मेरे हाथों में मेहंदी लगी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का काशी दर्शन कार्यक्रम का एपिसोड। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।